हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी प्रियांश और उसके पापा उठकर बैठे हुए थे। मीन्स ये था कि चाय वगैरह पीने के बाद ये अभी बैठे हुए थे। तो प्रियांश बोल रहा था रियांश को कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास है। तो गाइस अभी पढ़ रही हैं इनकी छुट्टियां। मीन्स छुट्टियां हो रखी है प्रियांश की, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जैसे स्कूलों में छुट्टियां कर रखी हैं, तो इस वजह से घर पे ही रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश को बोल रहा था कि जब मेरी ऑनलाइन क्लास आए तो अपने रूम में ही रहना, तो मेरे पास मत आना। तो वो उसको समझा रहा था। तो गाइज़ यहाँ पर प्रियांश बोल रहा था अपने पापा को कि टीवी ठीक कराने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें भी कुछ कमी हो रखी है। तो इस वजह से अब कुछ सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो थोड़ा बच्चों को रहता है कि घर पे ही रहें और अपना आराम से जैसे टीवी वगैरह देख के तो टाइम पास भी हो जाता है इस वजह से। तो गाइज़ यहाँ पर उनकी बातें हो चुकी थी ख़त्म, और उसके बाद मैं लगी हुई थी अपने काम में। और गाइज़ ये था कि मैंने सोचा पहले इनको नहला देती हूँ रियांश और प्रियांश को, उसके बाद ही मैं नहा लूँगी। या फिर ये रहता है कि अपना जो बाकी का काम होता है उसको निपटाऊँ और फिर उसके बाद ही नहाऊँ। तो बस थोड़ा सा यही रहता है, बच्चों में लेट हो ही जाता है कई बार। तो यहाँ पे मैं रियांश को नहला कर लेकर आई थी और यहाँ पे मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे। और गाइज़ अभी होने लग गई है सर्दी, तो बस सर्दी की शुरुआत है। मीन्स ये है कि वैसे तो पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है सर्दी, बट ये है कि बच्चों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। और थोड़ा कपड़े वगैरह भी इनको आजकल मैं गर्म कपड़े पहनाने लग गई हूँ। उसके बाद गाइज़ मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए और फिर यहाँ पे मैंने इसको ऑयल वगैरह लगाया, क्योंकि ये होता है साथ के साथ लग जाता है तो सही रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा गर्मी में रहता भी है, स्किन भी थोड़ी ड्राई हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है और बड़ों की भी हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। बट मैं इनको लोशन वगैरह अभी कुछ लगाती नहीं हूँ, थोड़ा सा ऑयल से ही हल्का फुल्का जैसे फेस पे हाथ लगा देती हूँ। मीन्स थोड़ा सा हाथ से मालिश कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर रियांश हो गया था नहा धोकर तैयार। तो अभी बारी थी प्रियांश की, तो मैं प्रियांश को भी नहला कर ले आई थी, क्योंकि ये था कि ये दोनों जिद करने लगते हैं कि मुझे भी साथ ही नहाना है। तो थोड़ा सा ये रहता है बच्चों का आपस में कि जो काम प्रियांश करता है रियांश सोचता है कि मैं भी वही करूं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने प्रियांश को भी कपड़े पहना दिए थे और रियांश लगा हुआ था अपना खेलने कूदने में। तो रियांश आजकल क्या करता है कि बातें वगैरह बहुत बनाने लग गया है, तो इसको थोड़ा सा रहता ही है। तो ये प्रियांश को कुछ बोल रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे चली हुई थी दोनों की बातें, और साथ के साथ मैं प्रियांश को भी रेडी कर रही थी, इसके बाल वगैरह बनाए थोड़े से। तो यहाँ पे रियांश अपना लगा हुआ था खेलने में। क्या बन गया है? बूट। और बूट क्या? बन गया। अच्छा, और क्या करना है ये बताओ। तेरे को खाना है। ओ, मेरे को खाना है। हाँ हाँ हाँ। अरे फोटो उतर गया। यहाँ पे चुच्ची कर दी। यहाँ पे सुसु नहीं की, ये वैसे गिल्ला हो रखा है, ऐसे ही हो रहा है ये। उसके बाद गाइज़ हम चल दिए थे गांव की तरफ। तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे मार्केट। तो बस बीच में रुकना पड़ा था, कुछ सामान लेना था इस वजह से। तो यहाँ पे प्रियांश बोल रहा था कि मुझे भी अपना खाने का कुछ लेना है। तो गाइज़ यहाँ पे रखे हुए थे साइड में फ्रेश अमरूद। तो उसके बाद पहुँच गए थे गाँव में। गाँव में पहुँचने के बाद प्रियांश की मस्ती हो गई थी शुरू, और यहाँ पे रियांश अपने पापा के साथ घूमने चल दिया था। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी लग गए थे खाना वगैरह देने के लिए। मीन्स ये था कि खाना मम्मी ने बना के रखा हुआ था हमारे लिए। तो बस यहाँ पे गाय को मम्मी ने रोटी खिलाई, और यहाँ पे रखी हुई थी मूंगफली, जो कि प्रियांश और रियांश ने खाई थी, और उनकी कुछ खाने की चीज़ें भी रखी हुई थी। और गाइज़ यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपना खाने पीने के बाद मस्ती करने में, और यहाँ पे बैठ गए थे हस्बैंड भी धूप लेने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी गेट के पास धूप लेने के लिए। और अब हल्की हल्की धूप अगर हम मीन्स बैठते हैं धूप में तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो ये पौधे लगे हुए थे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा इनके पास बैठना। तो बस मैं थोड़ा टाइम बैठी, और थोड़ा टाइम बैठने के बाद फिर गाइस हो गई थी चलने की तैयारी, क्योंकि प्रियांश को जाना था ट्यूशन के लिए। और यहाँ पर हमने फिर चलते टाइम भी चाय ली। तो बस यहाँ पर गाइस अभी ये था कि चाय वाय पीने के बाद चलना ही था, तो आराम से बैठ के थोड़ा टाइम गपशप करी और चाय भी पी। तो गाइस
क्योंकि ये भी था कि प्रियांश के ट्यूशन की वजह से थोड़ा जल्दी चलना था। तो यहाँ पर चलते चलते रियांश को मिल गया छोटा सा बेबी। तो ये इसको खिला रहा था, इसके साथ मस्ती कर रहा था, तो बड़ा खुश हो रखा था। आजकल रियांश को छोटे बच्चों को खिलाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो बस ये इसको लेके अपना लगा हुआ था खेलने कूदने में, मस्ती करने में। तो गाइस बच्चों का ये रहता है कि अपने साथ के जो बच्चे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है इनको। तो आजकल रियांश गोदी में भी लेने लग गया है, बट ये हमें थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ता है कि पूरा अच्छे से ले नहीं पाता है। तो गाइस यहाँ पे इसने कुछ टाइम अपना इसको खिलाया और इसके साथ खेला। अभी गाइस हमें वो रखी थी जल्दी कि बस चले चले चले, बट ये था कहते कहते फिर भी टाइम लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम प्रियांश का वेट कर रहे थे क्योंकि वो बाहर घूमने गया था, तो उसके बाद हम पहुँच गए थे घर पे। और यहाँ पर गाइस चलते चलते मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रियांश ने गिरा दिया था ये। तो गाइस यहाँ पे प्रियांश और रियांश को लगी है भूख, तो भूख इसको घर के खाने की या फिर घर में रखे फ्रूट्स की नहीं है, चीज़ें खानी है बाहर की। तो बाहर की चीज़ें इसको खानी है, चिप्स वगैरह। तो अभी इसने कहा मुझे भूख लगी है, मैंने कहा घर से खाओ, कुछ भी फ्रूट खाओ या कुछ और खाओ। तो कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए और अभी चिप्स वगैरह लेके आनी है। तो प्रियांश को और रियांश को दोनों को ही बाहर की चीज़ें चाहिए। वैसे तो मैं इनको कम ही दिलवाती हूँ, बट ये है कभी कभार ये जिद कर जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं कपड़े, और यहाँ पे रखी हुई है प्रेस जो कि मुझे करनी है अभी दिखाती हूँ गाइस गांव से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे रखा हुआ है सारा सामान। तो यहाँ पे लेकर आई हूँ लस्सी की बोतल, और यहाँ पे अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं ये मेथी और अदरक वगैरह, और यहाँ पे ये एक बोतल और थी लस्सी की, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे गाइस लेकर आई हूँ बिल्कुल फ्रेश अमरूद जो कि रास्ते में थे। तो दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे भी हैं। क्या रखा हुआ है ये बताओ? कपड़े और प्रेस भी रखा है। तो कौन करेगा प्रेस, ये बताओ, प्रेस कौन करेगा अभी? तो अच्छा मैं करूँगी। हाँ। अच्छा तो गाइज अभी मुझे करनी है थोड़े से कपड़ों पे प्रेस। वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े मैं वॉश करने लग गई हूँ, क्योंकि सर्दियों में सूखने का भी थोड़ा सा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े कपड़े रखे हुए हैं, यही कपड़े हैं बस। एक दो जोड़ी और होंगे जो प्रियांश के जो स्कूल यूनिफॉर्म है वही है बस। और मैं करूँगी अभी प्रेस। तो प्रेस भी मैंने यहीं ला के रख दी थी पहले ही, तो अभी सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइज बस अभी करूँगी प्रेस। तो गाइज़ यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई थी अपने कपड़े जो कि मुझे प्रेस करने थे। तो यहाँ पे मैंने प्लग वगैरह लगाने के बाद उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए काम देखने चली गई थी, क्योंकि ये रहता है कि छोटे मोटे काम साथ के साथ सोचते हैं कि होते रहे। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो प्रियांश की यूनिफॉर्म थी उसको प्रेस किया, क्योंकि ये था कि प्रियांश के ड्रेसेस भी थी, मेन स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है वो। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कपड़े मेरे थे नहीं, हस्बैंड के कपड़े थे और प्रियांश के थे, रियांश और मेरे कपड़े इसमें नहीं थे। तो ये रहता है कि आजकल सर्दी के टाइम में मैं सोचती हूँ कि डेली हमारे कपड़े धुलते रहें, तो थोड़ा काम आसान रहता है कि जल्दी सूखते भी हैं, और मीन्स ये कि फोल्ड वगैरह करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, या प्रेस वगैरह करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़े थोड़े कपड़ों में थोड़ा आसानी से काम हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि डेली कपड़े वॉश हो जाएँ, और आजकल मैं इनको हाथ से ही धो देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं, तो सोचती हूँ हाथ से धुल जाएँ। तो गाइज़ ये रहता है मशीन जिस दिन हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें ये रहता है कि ये कपड़ा भी डाल दो वो भी डाल दो, थोड़ा सा होता ही है कि मशीन से धुलना है, तो उस चीज़ का भी रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश और प्रियांश लेकर आए थे अपनी खाने की चीज़ें। तो यहाँ पे चॉकलेट लेकर आया था प्रियांश, तो वो दिखा रहा था, और रियांश के लिए लेकर आया था चिप्स का पैकेट। तो रियांश भी बोल रहा था गाइज़ हम लेकर आए हैं अपने खाने के लिए चिप्स। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश और रियांश अपना लगे हुए थे खाने पीने की चीज़ें लेकर, खुश हो गए थे क्योंकि इनको ये था कि खाने की चीज़ें चाहिए थी। तो वैसे मैं इनको कम ही दिलवाती हूँ, बट ये होता है कई बार थोड़ा सा ये रहता है बच्चों का मन करता है तो खिलाना भी पड़ता है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर रियांश भी अपना लगा हुआ था कि मुझे भी बताना है कि गाइज़ मैंने ये खाया है वो खाया है। तो गाइज़ उसके बाद आ गया था
रियांश मेरे पास, क्योंकि उसका जो पैकेट था वो खुल नहीं रहा था चिप्स का, तो मैंने खोल के दिया इसको। और उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे भी खिला दो। और गाइस पहले रियांश मिर्ची वगैरह के कम ही खाता था, चिप्स वगैरह। तो यहाँ पे इसने लड़के थे खुले पैसे, तो मैंने वो इसको बोल दिया कि मुझे दे दो, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा मुंह में ना रख ले। तो गाइस यहाँ पे मैंने रियांश को बोल के चिप्स अपने आप भी खाया। और आजकल रियांश लग गया है, जैसे मिर्ची वगैरह खाने लग गया है। वैसे रोटी वगैरह अब भी कम ही खाता है, बट ये होता है कि मिर्ची वाली जो चीज़ें होती है, जैसे नमकीन वगैरह हो गई या फिर चिप्स वगैरह हो गए, तो खा लेता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने प्रेस कर ली थी, तो 1-2 जोड़ी ड्रेस और बची हुई थी, तो मैंने सोचा उनको भी साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े मैं लेकर आई थी ये मेरे कल वाले कपड़े थे जो कि रखे हुए थे, मैंने प्रेस नहीं किए थे, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 जोड़ी ही कपड़े थे। तो मैंने सोचा इनको फिर जैसे बाद में प्रेस करूँगी तो तभी इनके ऊपर भी कर दूँगी। तो गाइज़ अभी हो रखा था शाम का टाइम, तो थोड़ा सा ये था कि पूजा भी करनी है और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए तो बस रियांश तो अपना लग गए थे खेलने कूदने में। और मुझे ये था कि प्रेस करने के बाद सबसे पहले का काम जो मेरा बचा हुआ था वो था मेरा पूजा करने का काम। और उसके बाद ये था कि खाना बनाने का, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा लेट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सर्दी में ठंडा खाया नहीं जाता है, तो मैं सोचती हूँ साथ के साथ बन जाए। तो बस गाइस यहाँ पे प्रेस मेरी हो चुकी थी, क्योंकि ये था कि ज़्यादा कपड़े थे नहीं और जल्दी जल्दी काम हो गया था ये वाला मेरा। और गाइस यहाँ पे मैंने सबके कपड़े उनकी जगह पे रख दिए थे और प्रेस को भी रख दिया था साइड में। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।